फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला सब क्वेश्चन क्या है, P देन Q एंड Q देन P। देखिए टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर 2 है, एक P है और दूसरा क्या है, Q है। ठीक है, उसके बाद देखिए P देन Q आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, P देन Q। ठीक है, अब P देन Q आपने फाइंड कर लिया, उसके बाद इसका एंड फाइंड करना है किसके साथ, Q के साथ। P देन Q का एंड फाइंड करना है आपको Q के साथ, और फिर लास्ट में इन सब का देन फाइंड करना है P के साथ। मतलब क्या, P देन Q एंड Q, इन सब का देन फाइंड करना है P के साथ। चलिए, बहुत इजी होता है, आप याद करिएगा। मैंने आप लोगों को टेबल बनाना सिखाया है, उसमें आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि नंबर ऑफ केसेस अगर 2 हैं तो टोटल 4 वैल्यू होंगे, जिसमें से पहले में क्या होगा, 2 ट्रुथ होगा और 2 फॉल्स होगा। मैं आपको दिखा रहा हूं करके, अभी आपको याद आ जाएगा सब। देखिए क्या होगा, यहां पर नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 2 हैं। तो आपको फार्मूला बताया था मैंने कि 2 की पावर n होता है, n इज इक्वल टू यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4, और 4 होंगे तो पहले टेबल में 4/2 करेंगे, मतलब 2 आ रहा है तो 2 टाइम्स t, फिर 2 टाइम f लिखते हैं। ठीक है, अच्छे से समझिए, एक दो क्वेश्चन समझ जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए इजी होंगे। फिर उसके बाद अगले जो भी टेबल होता है उसके लिए फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। वहां पर कितना आ रहा है, 1 मीन्स 1 टाइम t 1 टाइम f, 1 टाइम t 1 टाइम f। ये तो हो गया आपका पहला टेबल P और दूसरा टेबल Q। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, आपको P देन Q फाइंड करना है। देन में कभी भी आप याद करिएगा, देन के टेबल में अगर T देन F होगा इस तरीके से, T देन F, तब वो फॉल्स होता है, अदरवाइज वो ट्रू होंगे सभी कंडीशन में। तो देखिए यहाँ पर T देन F केवल इसी कंडीशन में मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये फॉल्स होगा, अगर सभी कंडीशंस में ये ट्रू हो रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी है। आगे देखिए, अब आपको क्या, P देन Q का एंड फाइंड करना है Q के साथ। तो P देन Q का टेबल तो ये है, एंड किसका, Q के साथ, मतलब इन दोनों टेबल का एंड आपको फाइंड करना है। और कभी भी जब हम एंड फाइंड करते हैं उस कंडीशन में दोनों की ट्रुथ वैल्यू T होगी तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी ट्रुथ वैल्यू T, इसकी भी T, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये दोनों फॉल्स थे तो ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू है इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा, एक फॉल्स एक ट्रू है इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में आते हैं, अब क्या करना है, P देन Q एंड Q, मतलब ये, उसके बाद इसका देन फाइंड करना है P के साथ। मतलब आपको ये टेबल और ये टेबल देखना है, इन दोनों में आप, ये दोनों कॉलम में आपको क्या देखना है, इसका देन फाइंड करना है इसके साथ। अब देन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि T देन F होगा तो फॉल्स, अदरवाइज सभी में ट्रू होता है। तो देखिए यहाँ पर T देन F कहीं मिल रहा है, इस टेबल में मिल रहा है। देखिए T देन F उस कंडीशन में क्या होगा, ये फॉल्स होगा, बाकी सभी में क्या होंगे, ये ट्रू होंगे। तो इस तरीके से बनाते हैं हम ट्रुथ टेबल। बहुत इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। हम जो भी यहाँ पर गिवन रहता है उन सबको यहाँ पर लिखते हैं, और जैसी कंडीशंस रहती है उस कंडीशन के हिसाब से इसमें फिल करते हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कितने नंबर ऑफ केसेस हैं, 2। सबसे पहले यही देखा करिए कि नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 2 है, एक P है और दूसरा Q है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम P और उसके बाद फिर Q। अब देखिए निगेशन है क्या, यहाँ पर निगेशन है, किसका निगेशन है, Q का। P का निगेशन नहीं चाहिए इसलिए P का निगेशन नहीं लिखा हमने। फिर उसके बाद देखिए हमें क्या करना रहेगा, P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q। उसके बाद आपको क्या, P देन Q फाइंड, और फिर इन दोनों का आपस में बाई कंडीशनल, यानी कि इफ एंड ओनली इफ का टेबल जो होता है, P एंड निगेशन ऑफ Q बाई कंडीशनल P देन Q। चलिए देखिए टेबल बनाना शुरू करते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 2 नंबर ऑफ केसेस हैं, मतलब P में 2 टाइम T 2 टाइम F होगा स्टार्टिंग में। चलिए देखिए नंबर ऑफ केसेस यहां पर भी 2 थे, तो क्या करेंगे इसमें, 2 टाइम T 2 टाइम्स F,
Q के लिए क्या होगा, 1 टाइम T 1 टाइम F, 1 टाइम T 1 टाइम F। अब देखिए निगेशन ऑफ Q चाहिए, निगेशन ऑफ Q का मतलब क्या, Q का जस्ट अपोजिट, T है तो यहां पर F हो जाएगा, F था तो T हो गया, T है तो F हो जाएगा, F है तो T हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको देखिए क्या फाइंड करना है, P का एंड फाइंड करना है निगेशन ऑफ Q के साथ। तो P यहां पर है, निगेशन ऑफ Q यहां पर, तो इन दोनों टेबल का एंड फाइंड करना। एंड के टेबल में आपको पता होगा कि दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू, तो दोनों ट्रू है क्या देखते हैं, यहां पर देखिए ट्रू है बट यहाँ फॉल्स, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू ये भी ट्रू, इसका मतलब ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स ये भी फॉल्स, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स ये ट्रू, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब आपको देखिए क्या फाइंड करना, P देन Q, P देन Q, P और Q यहां पर है, देन के टेबल में आपको याद होगा T देन F होता है तो फॉल्स, अदरवाइज सभी में ट्रू होते हैं। तो देखिए P देन Q, तो T देन F यहां पर दिख रहा है, यहां ये फॉल्स हो जाएंगे, बाकी सभी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। अब देखिए बाई कंडीशनल आपको चाहिए, इन दोनों टेबल का बाई कंडीशनल, इस कंडीशन में दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, या दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू, अदरवाइज सभी में फॉल्स। तो यहां देख लेते हैं, चलिए एक फॉल्स एक ट्रू, इसका मतलब ये फॉल्स होगा, एक ट्रू एक फॉल्स, इसका मतलब ये फॉल्स होगा, एक फॉल्स एक ट्रू, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, एक फॉल्स एक ट्रू, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं। दो क्वेश्चन मैंने बताया और एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आई होप कि वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगला। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने दो क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिया है, उसमें आपने देखा होगा कि जो नंबर ऑफ केसेस होते थे वो 2 होते थे। अब की बार जो मैं 2 क्वेश्चन और बता रहा हूँ, इसमें नंबर ऑफ केसेस कितने दिखेंगे आपको, 3 दिखेंगे। मैं जानबूझ के केवल 4 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, मैं 4 बता रहा हूँ, बाकी 6 आप करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली बता दूंगा। क्वेश्चंस इजी हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, उसमें भी सेम काम करने हैं, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन बता नहीं रहा हूं मैं। तो आइए ज्यादा समय ना लेके आते हैं आपके क्वेश्चन पर। P एंड Q बाई कंडीशनल यहाँ पर है, Q और R। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ केसेस 3 है, एक P दिखेगा, Q दिखेगा और R दिखेगा। उस कंडीशन में देखिए आपका टेबल किस तरीके से बनने वाला है। ये देखिए आपका P हो गया, ये Q, ये R हो गया आपका। उसके बाद आपको क्या चाहिए, P एंड Q, उसके बाद Q और R, उसके बाद आपको क्या चाहिए, P एंड Q, और इसका बाई कंडीशनल है किसके साथ, Q और R के साथ। इस तरीके से इसको बना लेते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस इसमें 8 होंगे। चलिए देखिए इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस 8 होंगे, चूंकि नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर 3 है, तो टोटल 8 होगा, जिसमें से 4 टाइम ट्रू लिखा जाएगा, 4 टाइम फॉल्स लिखा जाएगा। देखिए किस तरीके से, टी 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 टी, उसके बाद फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये क्या, फॉल्स। मतलब नंबर ऑफ केसेस अगर 3 होंगे तो टोटल 8 होते हैं, ऐसा फार्मूला आपको याद होगा। ये 8 हो रहा है, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी 4 टाइम T 4 टाइम F। उसके बाद वाले में फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम T 2 टाइम F। उसके बाद फिर से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम T 1 टाइम F। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 टाइम T 2 टाइम F, 2 टाइम T 2 टाइम F, यहाँ पर 1 टाइम T 1 टाइम F, 1 टाइम T 1 टाइम F, 1 टाइम T 1 टाइम F, T F। बहुत इजी है। चलिए अब देखिए आपको फाइंड करना P एंड Q। P एंड Q मतलब एंड का टेबल आया। अब तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि एंड के टेबल में दोनों टेबल में यानी दोनों कॉलम में अगर ट्रू है तभी ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। तो P और Q ये है, देखिए दोनों जगह T है, इसका मतलब ये ट्रू होगा, यहाँ भी ट्रू होगा। एक ट्रू एक फॉल्स मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, एक ट्रू एक फॉल्स मतलब ये फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू मतलब फॉल्स, फॉल्स ट्रू मतलब फॉल्स, फॉल्स फॉल्स मतलब फॉल्स ही होगा, ये भी मतलब एफ ही होगा। अब देखिए Q और R, अब R का टेबल है, R के टेबल में आपको याद होगा कि एक भी T
तो आपको जो ट्रथ वैल्यू आएगी वो कैपिटल टी ही होगी। तो देखिए Q और R का टेबल देखना है, इसमें एक भी T दिखेगा मीन्स ये टी ही होगा, यहाँ पर T, इसमें देखिए यहाँ T है, इसमें एक भी T नहीं है तो ये F ही होगा। T है, यहाँ पर भी T, यहाँ पर देखिए T इसमें है, दोनों F, मतलब ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल में क्या होता है कि दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। उस कंडीशन देखिए यहाँ पर ट्रू ट्रू मतलब ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू, एक फॉल्स हो गया, एक ट्रू मतलब ये फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, एक फॉल्स एक ट्रू मतलब ये क्या फॉल्स हो जाएगा, एक फॉल्स एक ट्रू मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, एक फॉल्स एक ट्रू मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन इसका करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आप देखेंगे तो नंबर ऑफ केसेस टोटल 3 है, तो इसमें भी वही सेम तरीके से टेबल बनाएंगे, यहाँ पर P, ये Q, फिर R, उसके बाद आपको क्या चाहिए, Q एंड R, इसका निगेशन चाहिए, तो निगेशन ऑफ Q एंड R, उसके बाद P का देन किसके साथ, निगेशन ऑफ Q एंड R के साथ। इस तरीके से टेबल बनाते हैं। चलिए देखिए, इस तरीके से बना लेते हैं जिससे कि चीजें क्लियरली दिखे, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए, नंबर ऑफ केसेस यहां पर भी 3 है, मतलब 4 टाइम ट्रू 4 टाइम फॉल्स, 4 टाइम ट्रू लिख दीजिए, 4 टाइम फॉल्स हो गया। क्यू के टेबल में क्या होगा, 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स, मतलब टी टी एफ एफ, फिर टी टी एफ एफ। आर में क्या होगा, देखिए 1 टाइम टी 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी 1 टाइम एफ। अब देखिए आगे हमारा जो कंडीशन गिवन है, Q एंड R, क्या गिवन है, Q एंड R, मतलब ये देखिए ये इन दोनों टेबल का एंड चाहिए। एंड में क्या कि दोनों ट्रू तभी ट्रू, तो देखिए यहाँ दोनों ट्रू है मतलब ये ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स, फॉल्स ट्रू मतलब फॉल्स हो गया, फॉल्स फॉल्स मतलब फॉल्स हो गया, दोनों ट्रू मतलब ये ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स मतलब ये फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। याद रखो फिर से, एंड के टेबल में दोनों ट्रू तो ट्रुथ वैल्यू टी आएगी, अदरवाइज फॉल्स ही हो। निगेशन इसका चाहिए, निगेशन का मतलब अगर ये टी तो एफ, एफ तो टी, इस तरीके से लिखते हैं। तो टी था तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ, एफ था तो टी, एफ है तो टी, एफ है तो टी, टी है तो एफ, एफ है तो टी, एफ है तो टी, एफ है तो टी। बहुत इजी है। अब देखिए P का देन फाइंड करना है इसके साथ, ठीक है। तो P यहाँ है इस टेबल में, और ये देन के टेबल में आपको याद होगा कि T देन F, ऐसा अगर हो तो फॉल्स होता है, अदरवाइज सभी ट्रू होते हैं। तो देखिए T देन F, T देन F पहले भी मिल गया आपको, तो ये क्या हो गया फॉल्स। T देन T मतलब ये ट्रू होगा, T देन T मतलब ट्रू होगा, T देन ट्रू मतलब T मतलब ट्रू होगा, F देन F ट्रू होगा, F देन ट्रू चलेगा कोई बात नहीं, ट्रू है ये, F देन ट्रू मतलब ये ट्रू ही रहेगा, F देन ट्रू मतलब ये ट्रू रहेगा। तो इस तरीके से टेबल बनाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। 2 मैंने बताया नंबर ऑफ केसेस 2 जिसमें हो, 2 मैंने बताया जिसमें नंबर ऑफ केसेस 3 हो। तो बहुत इजी था। अगर कोई भी डाउट आएगा गाइस तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बताऊंगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए क्या दिया, यूजिंग ट्रुथ टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। मतलब जैसे इसके पहले ट्रुथ टेबल बनाते थे, अभी भी हमें ट्रुथ टेबल बनाना है, और ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हमें ये प्रूव करना है कि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही करना है, एकदम थोड़ा सा एक स्टेप उससे ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी देखिए नंबर ऑफ केसेस अगर हम देखेंगे तो 2 मिलेगा, एक P है और दूसरा क्या है, Q है। उस कंडीशन में कैसे लिखते हैं, देखिए P Q, और हमें क्या चाहिए, निगेशन ऑफ P
नेगेशन ऑफ पी के बाद क्या, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, उसके बाद क्या चाहिए, पी और क्यू, और उसके बाद पी और क्यू इसका एंड चाहिए किसके साथ, नेगेशन ऑफ पी के साथ। चलिए समझिए, नंबर ऑफ केसेस यहां पर कितने हैं, 2 है। उस कंडीशन में क्या, 2 टाइम्स टी 2 टाइम एफ, तो 2 टाइम टी 2 टाइम एफ, ये तो हो गया पी के लिए। क्यू के लिए क्या होता है, 1 टाइम टी 1 टाइम एफ, तो 1 टाइम टी 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी 1 टाइम एफ, ठीक है। निगेशन ऑफ पी मतलब पी में अगर ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी उसका फॉल्स होगा। तो यहां देखिए, ट्रू तो फॉल्स, ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स तो ट्रू, फॉल्स तो ट्रू हो गया। अब निगेशन ऑफ पी एंड क्यू चाहिए। एंड के टेबल में आपको मालूम है कि दोनों ट्रू देन ट्रू। अब देखिए इन दोनों को देखना है, इसमें देखिए ये ट्रू ये फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ये ट्रू, और ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए पी और क्यू का और फाइंड करना है, और फाइंड करने का मतलब एक भी ट्रू तो ये ट्रू। अब देखिए पी क्यू, यहाँ देखिए दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा, इसमें ट्रू तो ये ट्रू, यहाँ ट्रू है तो ये ट्रू, दोनों फॉल्स तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। अब आगे देखिए इसमें क्या करना है, इसका एंड फाइंड करना है निगेशन ऑफ पी के साथ। तो निगेशन ऑफ पी यहाँ पर है, देखिए एंड फाइंड करेंगे, ये एफ और ये एफ है और ये टी है। एफ टी मतलब क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, क्योंकि एंड में दोनों टी होना चाहिए। ये एफ ये टी, इसका मतलब ये भी क्या, फॉल्स, ये टी ये टी, इसका मतलब ये क्या, ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू ये फॉल्स, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए इसको कॉलम को दे दीजिए नंबरिंग, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ये फिफ्थ कॉलम है और ये सिक्स्थ कॉलम है। देखिए हमें प्रूव क्या करना था, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ये देखिए ये टेबल है नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, और उसके बाद आपको ये लास्ट वाला कॉलम, इन दोनों कॉलम को कंपेयर करिए, क्या ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है या नहीं। देख लीजिए, फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, ये ट्रू ये भी ट्रू, ये फॉल्स ये भी फॉल्स। तो क्या लिखेंगे, सिंस कॉलम फोर्थ एंड सिक्स्थ आर आइडेंटिकल, therefore क्या लिख देंगे, नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंस, किसके इक्विवेलेंस है ये, P और Q एंड नेगेशन ऑफ P। इसी तरीके से करते हैं। देखिए इसके पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपने किया था उसमें भी आपको ये काम तो करना ही था, ये टेबल तो आप बना ही रहे थे। उसके बाद सिर्फ ये एक लाइन एक्स्ट्रा करना है, आपको देखना बस इतना है कि ये अगर आइडेंटिकल है इसका मतलब ये एक दूसरे की इक्विवेलेंस है, आइडेंटिकल नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है। मतलब ये भी समझिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही कर रहे हैं आप, तो आपके लिए बहुत इजी है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बताया था। चलिए आते हैं इसका दूसरा, देख लीजिए आप, इसमें भी कितने नंबर ऑफ केसेस है, नंबर ऑफ केसेस इसमें भी आपको 2 दिखेंगे, एक P दिखेगा एक Q दिखेगा। तो इसमें भी सेम टेबल बनेगा, कुछ इस तरीके से टेबल हम बनाएंगे, P Q, अब निगेशन ऑफ P लिख लीजिए पहले, निगेशन ऑफ Q नहीं है कहीं पर तो नहीं चाहिए हमें, फिर निगेशन ऑफ P और Q ले लीजिए, P और Q ले लीजिए, उसके बाद निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। उसके बाद ये लेंगे निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q ले लिया। अब इन सब का और चाहिए, तो निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। कॉलम ज्यादा है बट टेंशन नहीं लेने का, आपको बहुत इजी है, स्टेप आपको सही करना है, बाकी चीजें सही हो। नंबर ऑफ केसेस इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स। ऑर्डर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नंबर ऑफ केसेस 3 तो 4 टाइम T 4 टाइम फॉल्स, नंबर ऑफ केसेस 2 यानी कि
फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, 2 टाइम्स ट्रू होगा, 2 टाइम्स फॉल्स होगा। तो चलिए फिल करते हैं। इसमें क्या 2 टाइम्स टी 2 टाइम फॉल्स, ठीक है। क्यू में क्या होगा 1 टाइम टी 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी 1 टाइम एफ। नेगेशन ऑफ पी, टी है तो ये एफ हो जाएगा, टी है तो ये एफ होगा, ये एफ है तो ये क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ये एफ है तो ये क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। आगे देखिए P और Q चाहिए, P और Q इन दोनों का और चाहिए, मतलब एक भी T होगा तो T, एक भी T होगा तो T, इसमें एक भी T नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब इसका निगेशन चाहिए, निगेशन का मतलब चेंज हो जाता है, ट्रू का फॉल्स, T है तो F, T है तो F, ये क्या हो गया T हो गया। अब आपको निगेशन ऑफ P एंड Q चाहिए, मतलब निगेशन ऑफ P का टेबल देखिए और Q का टेबल देखिए, दोनों का एंड फाइंड करिए। एंड फाइंड करने का मतलब दोनों कॉलम में ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए निगेशन ऑफ P ये कॉलम है, निगेशन ऑफ P का ये कॉलम है और Q का कॉलम कौन सा है ये, इन दोनों का एंड फाइंड करना है। T F इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, F F मतलब फॉल्स हो गया, दोनों ट्रू मतलब ये ट्रू हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों का और फाइंड करना है। और फाइंड करने का मतलब क्या, एक भी T तो T, यहाँ एक भी T नहीं है, इसमें एक T है, इसमें भी क्या है एक T है। अब आपको देखिए बताना था कि ये इक्विवेलेंस है, तो कॉलम दे दीजिए पहले, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। कॉलम नंबर 7 देखिए और निगेशन ऑफ P कहाँ है, कॉलम नंबर 3। ये दोनों कॉलम देखिए क्या सेम है क्या, F F, यहाँ भी F यहाँ भी F, T T T T आइडेंटिकल है। तो क्या लिखेंगे, सिंस कॉलम थर्ड एंड 7 आर आइडेंटिकल therefore negation of P और Q, इनका और है किसके साथ, negation of P एंड Q के साथ, ये इक्विवेलेंस होगा negation of P के साथ। तो बहुत इजी है, आई होप कि समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, 1-2 क्वेश्चन मैं और इसमें बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वन है, देखिए क्या है, P बाइकंडीशनल Q, इसको इक्विवेलेंस दिखाना है इनके। नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे, चलिए टेबल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टेबल ही बनाना पड़ेगा, तो P, उसके बाद Q, फिर उसके बाद P बाइकंडीशनल Q, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए P और Q फाइंड करेंगे, Q है। उसके बाद देखिए इस P एंड Q फाइंड करेंगे, फिर इसका निगेशन भी फाइंड करना है, तो निगेशन ऑफ P एंड Q फाइंड करेंगे, इन दोनों का एंड फाइंड करना रहेगा। तो क्या करेंगे, देखिए P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q, ये हमने फाइंड कर लिया। और फाइनली अब क्या, इस टोटल का निगेशन, मतलब निगेशन ऑफ P और Q, इसका एंड है किसके साथ, निगेशन ऑफ P एंड Q के साथ। ये टेबल आपको बनाना है। ये देखिए ट्रुथ टेबल है, सभी क्वेश्चन में इसी तरीके से ट्रुथ टेबल बन रहे हैं। तो आई होप कि आपको ट्रुथ टेबल बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ये टेबल बनाने आ जाना चाहिए। इतने में तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब देखिए क्या करते हैं, ये T, ये भी T, ये भी T और ये भी T, सॉरी 2 टाइम्स T 2 टाइम F होता है, 2 टाइम्स T और 2 टाइम F। उसके बाद Q में क्या होगा, 1 टाइम T 1 टाइम F, 1 टाइम T 1 टाइम F लिखेंगे। अब आगे देखिए क्या है, बाई कंडीशनल है। बाई कंडीशनल में क्या होता है कि अगर दोनों कॉलम में ट्रू रहेगा तो ट्रू होगा, या दोनों कॉलम में फॉल्स होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज सभी फॉल्स होंगे। ये देखिए दोनों ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रू होगा। 1 T 1 F मतलब ये फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स है, इसका मतलब ये ट्रू होगा। अब देखिए आपको फाइंड करना है P और Q। और के टेबल में आपको मालूम होगा कि एक भी ट्रू तो ट्रू, ये दोनों
टेबल में देख लीजिए दोनों ट्रू है, ये एक ट्रू तो ट्रू, यहाँ पर देखिए ट्रू है, दोनों फॉल्स, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसके बाद देखिए आपको एंड फाइंड करना है, पी और क्यू का एंड, एंड में दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों ट्रू है, इसका मतलब ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स मतलब फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स मतलब फॉल्स, और ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका निगेशन फाइंड करना है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो निगेशन टी था तो ये एफ हो जाएगा, एफ है तो टी, एफ है तो टी, एफ है तो टी। अब देखिए इन दोनों टेबल का एंड फाइंड करना है, तो एंड फाइंड कर लेते हैं, सॉरी इन दोनों टेबल का नहीं, पी आर क्यू यहाँ है और इसका एंड फाइंड करना है इसके साथ, मतलब इन दोनों टेबल का एंड फाइंड करना है। तो देखिए एंड में क्या होता है कि दोनों ट्रू रहेंगे तभी ट्रू, तो यहाँ देखिए दोनों ट्रू इसी में है सिर्फ, तो ये ट्रू, यहाँ भी है सॉरी, तो ये भी ट्रू, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1T 1F तो ये फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स ट्रू तो फॉल्स, ये देखो दोनों ट्रू थे तो ट्रू, ये दोनों ट्रू थे तो ट्रू। अब इसका निगेशन फाइंड करना है, निगेशन के लिए आपको पता है फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब इसको नंबरिंग कर दीजिए, इसका कॉलम 1 2 3, ये कॉलम 4th है, 5th 6th 7th और ये कॉलम नंबर 8। अब देखिए आपको ये देखना है कॉलम नंबर 3rd और उसके बाद 8th, ये दोनों सेम है क्या, यहाँ पर ट्रू तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, मतलब सेम है, आइडेंटिकल है, तो क्या लिखेंगे, सिंस कॉलम 3rd and 8th are identical, therefore P बाइकंडीशनल Q ये इक्विवेलेंस होगा किसके, P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q। इस तरीके से इसको करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन इसका और मैं बता देता हूं आपको, लास्ट 9th वन, उसके बाद जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे उसको आप खुद से करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं 9th वन। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर कितने हैं, 3 है, P Q R कितने हैं, 3। पहले लिखेंगे P Q ये R। अब देखिए आपको क्या करना है, P और Q, P और Q, उसके बाद इसका निगेशन, निगेशन ऑफ P और Q, उसके बाद देखिए P और Q और इन दोनों का एंड फाइंड करना है, मतलब निगेशन ऑफ P और Q, इसका और फाइंड करना है, नहीं सॉरी और फाइंड करना है किसके साथ, P और Q के साथ, वो लिख दिया हमने। इन सबका निगेशन फाइंड करना, आप देखिए सॉरी निगेशन नहीं, इन सबका एंड फाइंड करना है R के साथ, तो लिख देते हैं निगेशन ऑफ P और Q और P और Q, और इसका एंड फाइंड करना है किसके साथ, R के साथ। थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है, टेंशन मत लीजिए, आपको सिर्फ टेबल जिस तरीके से बनाते हैं वैसे ही बनाते रहना है, कितना भी लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो उससे कोई मतलब नहीं, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी ज्यादा हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नंबर ऑफ केसेस यहां पर कितने हैं, 3 है, तो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, 4 टाइम T 4 टाइम F लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 4 टाइम T 4 टाइम F, उसके बाद Q में क्या होता है, 2 टाइम T 2 टाइम F, 2 टाइम T 2 टाइम F। R में क्या होता है, 1 टाइम T 1 टाइम F, 1 टाइम T 1 टाइम F, T F 1 टाइम T 1 टाइम F। अब आपको क्या करना, P और Q, और देखिए P और Q का और फाइंड करना, मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू होगा, तो P और Q यहाँ पर देखिए दोनों ट्रू तो ट्रू होगा, एक ट्रू एक फॉल्स तो भी ट्रू होगा, इन दोनों में एक ट्रू है तो ट्रू होगा, एक ट्रू तो ट्रू, ये फॉल्स, ये दोनों फॉल्स तो ये भी फॉल्स होगा। अब इसका नेगेशन फाइंड करना है, नेगेशन में आपको पता है कि ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू,
तो ट्रू का फॉल्स, 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 और ये फॉल्स का ट्रू, और ये एफ का टी हो गया। अब आगे देखिए क्या करना है, इन दोनों का और फाइंड करना है। और फाइंड करने का मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू, ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। देखिए यहाँ ट्रू तो ये भी ट्रू, ये ट्रू तो ये भी ट्रू। इसमें देखिए यहाँ ट्रू है मतलब ये ट्रू होगा, ये ट्रू है इसका मतलब ये ट्रू होगा। अब इसका एंड फाइंड करना है किसके साथ, आर के साथ। तो एंड के टेबल में क्या होता है, दोनों ट्रू तभी ट्रू ना। तो आर देखिए यहाँ पर है, इन दोनों का एंड फाइंड करिए। ये ट्रू, इसमें तो सब ट्रू है, हालांकि ये फॉल्स, ये ट्रू, इसका मतलब ये ट्रू फॉल्स होगा। ये देखिए ये ट्रू तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एफ टी मतलब फॉल्स, ये भी ट्रू इसका मतलब ट्रू होगा। ये फॉल्स मतलब ये भी फॉल्स, एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाता है, दोनों टी तो दोनों। ये कितना है। अब देखिए आपको क्या इक्विवेलेंस दिखाना था, आर, आर मतलब ये टेबल, इसको इक्विवेलेंस दिखाना था इसके। पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1 2, ये थर्ड हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए क्या ये आइडेंटिकल है, क्या देख सकते हैं आप, आइडेंटिकल है। ये टी टी एफ, यहां भी एफ, टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, ये टी ये भी टी, ये एफ ये भी टी, सॉरी एफ, मतलब दोनों क्या एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। क्या बोलेंगे, सिंस कॉलम थर्ड एंड 7 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर में क्या लिखेंगे, जो आपको प्रूव करना था, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, और पी और क्यू एंड आर इज इक्विवेलेंट टू द आर। तो देखिए इस तरीके से करते हैं। बाकी इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उन सभी क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड दोनों एक ही जैसे थे। सेकेंड क्वेश्चन में बस एक्स्ट्रा आपको क्या करना है कि बस ये बता देना है कि वो एक दूसरे के इक्विवेलेंस है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जा सकें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स इज टॉटोलॉजी, कंट्राडिक्शन और कंटिजेंसी। मतलब इसको भी पहले आपको ट्रथ टेबल बनाना है। ट्रथ टेबल में लास्ट वाले अगर जो आपका रिजल्ट होगा उसमें अगर सभी ट्रथ वैल्यू टी होंगे तो समझ लीजिएगा वो टॉटोलॉजी है। मैंने बेसिक 1.2 का जो बेसिक लेक्चर दिया था उसमें आप देखेंगे तो मैंने उसमें समझाया है कि लास्ट में अगर सभी ट्रू इसका मतलब वो क्या होंगे, टॉटोलॉजी, सभी फॉल्स मतलब वो क्या होंगे, कॉन्ट्रोडिक्शन, और अगर वो मिक्स रहेंगे तो उसको कंटिजेंसी बोलते हैं। चलिए पहले सब क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें देखिए नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 2 हैं, एक पी है और दूसरा क्यू। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे पी क्यू, उसके बाद पी एंड क्यू, फिर क्यू और पी, और फिर इन दोनों का देन फाइंड करना है, मतलब पी एंड क्यू, देन क्यू और पी। देखिए चलिए टेबल बना लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा कि 2 टाइम टी 2 टाइम एफ लिखा जाएगा, तो 2 टाइम टी 2 टाइम एफ लिखेंगे। इसमें 1 टाइम टी 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी 1 टाइम एफ लिखेंगे। अब P एंड Q है, P एंड Q का मतलब क्या होता है, दोनों टेबल में ट्रू, इसका मतलब ट्रू नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो फॉल्स, दोनों फॉल्स का मतलब फॉल्स हो गया। ठीक है, अब देखिए Q और P चाहिए। Q और P का मतलब एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू होगा ट्रुथ वैल्यू। देखिए दोनों ट्रू, ये ट्रू तो ट्रू, यहाँ पर ये ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स इसका मतलब फॉल्स। अब देखिए इन दोनों का देन फाइंड करना है। देन में क्या होता है, टी देन एफ फॉल्स, अदर सभी क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। तो टी देन एफ, अब की बात देखिए पी एंड क्यू, इसका देन इसके साथ, तो टी देन एफ है कहीं पर, टी देन टी और कहीं नहीं, तो मतलब सभी क्या होंगे, ट्रू, सभी ट्रू, सभी ट्रू है। इसमें देखिए क्या है, सभी ट्रू है। मैंने क्या बोला था, सभी ट्रू होंगे, इसका मतलब क्या बोलेंगे उसको, टॉटोलॉजी। ऑल टी therefore it
is a and tautology. It is a tautology. बहुत इजी। देखिए क्या करेंगे, नॉर्मल जैसा टेबल बनाते हैं ट्रस्ट टेबल वैसे ही बनाएंगे। लास्ट में अगर सभी ट्रू रहेंगे तो टोटोलॉजी, सभी फॉल्स रहेंगे तो कंट्रोडिक्शन, मिक्स रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कंटेंजेंसी। एक और देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका, इसमें भी नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 2 हैं। चलिए इसको करते हैं, P Q, ये देखिए क्या है, P then Q, उसके बाद इसका एंड है P then Q, इसका एंड है Q के साथ, और उसके बाद सभी का देन है P के साथ, मतलब P then Q एंड Q, इन सभी का देन है P के साथ। आपको तरीका तो मालूम चली गया है टेबल बनाने का, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके इस पर। चलिए इसमें क्या होगा, देखिए 2 times T 2 टाइम F, 1 टाइम T 1 टाइम F, 1 टाइम T 1 टाइम F, P then Q यानी T then F, ये फॉल्स, बाकी सभी क्या होंगे, ट्रू होंगे, बाकी सभी ट्रू होंगे। अब देखिए P then Q और Q, इन दोनों का एंड फाइंड करना है, तो यहाँ पर दोनों T मतलब ट्रू, दोनों फॉल्स मतलब फॉल्स, दोनों ट्रू मतलब ये ट्रू, एक फॉल्स है इसका मतलब फॉल्स, क्योंकि दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होता है। अब आगे देखिए क्या करना है, इसका देन करना है किसके साथ, P के साथ, तो T देन F है कहीं पर, नहीं, T देन T, F देन T चलेगा, T देन F, यहाँ पर देखिए T देन F, ये फॉल्स, बाकी सभी क्या होंगे, ट्रू। अब इसमें देखिए ये क्या है, मिक्स है, कुछ ट्रू है एक फॉल्स है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, कंटिजेंसी। इट्स मिक्स, therefore it is कंट्रोजेंसी, ठीक है, सॉरी कंटिजेंसी। इसको क्या बोलेंगे, कंटिजेंसी। मतलब अगर सभी ट्रू तो उसको बोलेंगे टोटोलॉजी, सभी फॉल्स मिल जाते तो उसको बोलते हैं कंट्रोडिक्शन, अगर मिक्स में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिजेंसी। चलिए लास्ट वन पर आते हैं, जो यहां पर मैंने लिखा है 10th वन। इसमें देखिए क्या करना है, P then negation of Q और R, और बाई कंडीशनल negation of P then Q then R। देखिए इसमें नंबर ऑफ केसेस 3 मिलेंगे, P Q R, तो करते हैं इसको P Q R, P Q R हो गया। अब देखिए क्या करना है, negation of Q चाहिए, तो negation of Q, negation of Q और R, ये भी फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद P देन कर लेंगे इसको, अभी इसका निगेशन ऑफ Q, हाँ, तो P देन निगेशन ऑफ Q और R, ये फाइंड कर लेंगे। अभी देखिए ये भी फाइंड करना है आपको, P देन Q देन R, तो अभी Q देन R ही हमने नहीं फाइंड किया, तो पहले Q देन R फाइंड करना पड़ेगा, Q देन R। अब आप फाइंड करेंगे P देन Q देन R, उसके बाद आपको फाइंड करना है इसका निगेशन, मतलब निगेशन ऑफ P देन Q देन R। और लास्ट में आपको देखिए सब पूरा टोटल करना है, ठीक है, P देन निगेशन ऑफ Q और R, फिर ये बाई कंडीशनल है, देखिए जगह कम है, प्लेस कम है, इसलिए ऐसे करके लिख रहा हूं मैं, बाई कंडीशनल। चलिए यहाँ नीचे लिख देता हूं, बाई कंडीशनल किसके साथ, निगेशन ऑफ P देन Q देन R, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा आप। टोटल इस पे कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, चूंकि नंबर ऑफ केसेस 3, टोटल 8 रोज होंगे।
चलिए सभी ट्रू होंगे, 4 टाइम टी और उसके बाद 4 टाइम एफ। यहां देखिए 2 टाइम टी 2 टाइम एफ, 2 टाइम टी 2 टाइम एफ। ये ऑर्डर तो सबको पता चल ही चुका है, टी एफ टी एफ टी एफ टी और फिर एफ। अब देखिए क्या निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू का मतलब ये देखिए टी था तो ये एफ हो गया, ये टी है तो एफ, एफ है तो टी, एफ है तो टी, टी है तो एफ, टी है तो एफ, एफ है तो टी, एफ है तो टी। निगेशन मतलब जस्ट टी का एफ का टी उल्टा हो। अब देखिए निगेशन ऑफ क्यू और आर, इन दोनों का आर फाइंड करना। आर का मतलब एक भी टी तो ट्रू रहेगा, एक भी टी रहेगा तो ट्रू, एक भी टी तो ट्रू, एक भी टी तो ट्रू, एक भी टी तो ट्रू। अब देखिए पी का देन फाइंड करना है इसके साथ, इसका देन फाइंड करना है इसके साथ। चलिए देखिए टी देन टी ट्रू होता है, टी देन टी ट्रू होता है, टी देन टी ट्रू होता है, टी देन टी ट्रू, एफ देन टी ट्रू होता है, एफ देन एफ ट्रू होता है, एफ देन टी ट्रू होता है, एफ देन टी ट्रू होता है। अब देखिए क्या फाइंड करना है, क्यू देन आर, क्यू देन आर मतलब टी देन टी ट्रू होगा, टी देन एफ ये फॉल्स होगा, एफ देन टी ट्रू होगा, एफ देन एफ ट्रू होगा, टी देन टी ट्रू होगा, टी देन एफ फॉल्स होगा, एफ देन टी ट्रू होगा, एफ देन एफ ट्रू। मतलब टी देन एफ इस कंडीशन में मिलेगा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज सभी ट्रू होते हैं। अब देखिए अब की बार क्या करना है, जो आपको क्यू देन आर मिला है मतलब ये, इसमें देन फाइंड करना है किसके साथ, पी के साथ। तो चलिए देखिए टी देन टी मतलब ट्रू, टी देन एफ मतलब फॉल्स, टी देन टी मतलब ट्रू, टी देन टी ट्रू होता है, एफ देन टी ट्रू होगा, एफ देन एफ ट्रू होगा, एफ देन टी ट्रू होगा, एफ देन टी ट्रू होगा। अब इसका निगेशन फाइंड करना है। निगेशन फाइंड करने का मतलब आपको पता है बहुत इजी है, टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ, टी का एफ, टी का एफ, टी का एफ, टी का एफ और टी का फिर एफ। ठीक है, जितने भी टी हैं उनको एफ कर लेंगे, सिर्फ एक ही एफ था तो उसका हमने क्या कर दिया, टी कर दिया। अब देखिए आपको क्या करना, बाई कंडीशनल फाइंड करना है इन दोनों का, इसका और इसका बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का मतलब एफ एफ रहेगा तो ट्रू, टी टी रहेगा तो ट्रू। देख लीजिए निगेशन ऑफ पी देन सॉरी पी देन निगेशन ऑफ क्यू और आर, ये देखिए कहाँ है, ये टेबल, ठीक है ये टेबल है। और उसके बाद इसका बाई कंडीशनल किसके साथ फाइंड करना है, इनके साथ फाइंड करना है, इन दोनों का बाई कंडीशनल। चलिए देखते हैं, टी एफ देखिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, टी टी ट्रू होगा, टी एफ फॉल्स, 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 टी एफ फॉल्स। क्योंकि बाई कंडीशनल में दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। तो इस तरीके से ये टेबल बनेगा। आप देख सकते हैं कि लास्ट में क्या है, कुछ ट्रू, एक ट्रू है बाकी सभी फॉल्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ कंटिंजेंसी। क्या है ये, कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी क्यों है, चूंकि मिक्स में है, ये एक टी है और बाकी सभी फॉल्स है। तो इस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप खुद से करिए, बहुत इजी है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, तीनों में टेबल ही बनाना है। फर्स्ट में सिर्फ टेबल बना के छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको थोड़ा सा आगे लेके जाना है, आपको ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस है। थर्ड में आपको सिर्फ लास्ट में बता देना है कि ये टोटोलॉजी है कि कंट्रोडिक्शन है या फिर कंटिंजेंसी है। तो बहुत ईजी है, रिमेनिंग क्वेश्चंस करिए। कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्वेश्चन वहाँ पूछिए, आपको डेफिनेटली बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, इसको नोट डाउन कर लीजिए।